2024 के अंदर अगर पाकिस्तान में आपके पास 5 मिलियन का बजट है और वो लेकर जब आप मार्केट में निकलते हैं एक गाड़ी ख़रीदने के लिए, तो आपको जापानीज़ कोई भी हैचबैक गाड़ी मिल सकती है। लेकिन उस गाड़ी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि जापानीज़ गाड़ियों के पार्ट्स ढूंढते हुए अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद जो हैचबैक गाड़ी आप ख़रीदेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सीसी इंजन वाली होगी, जो कि अंडर पावर कंसिडर की जाती है। ख़ास तौर पर अगर आपने हाईवेज़ पर, मोटरवेज़ पर ज़्यादा सफ़र करना होता है तो वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं समझी जाती और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं समझी जाती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो 5 मिलियन के बजट के अंदर एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो पावरफुल इंजन के साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त किस्म की रिलायबिलिटी भी ऑफ़र करे, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो गाड़ी हो भी ऐसी जिसके पार्ट्स आसानी से मिलते हों, जिसको मेंटेन करना बहुत ही आसान हो, और ब्रांड की वो गाड़ी हो, वो भी रिलायबल किस्म की हो, तो आज की वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ टोयोटा करोला 1.8 अल्टस ग्रैंडे 2018 मॉडल, और ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ 54,50,000 रुपये की है। इस प्राइस बजट के अंदर, जैसा कि मैं आपको वीडियो के अभी स्टार्ट में बता चुका हूँ कि नॉर्मली आपको जापानीज़ हैचबैक मिल सकती है जो कि 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, और उसके नुकसानात भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो 1800 सीसी का इंजन है, और ये इंजन लॉन्ग राइड्स पर जब आप लेकर जाते हैं, हाईवेज़ पर, मोटरवेज़ पर, तो आपको शानदार किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करेगा। अब इस गाड़ी के केस के अंदर वेरी करता है आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर कि गाड़ी आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। नॉर्मली ग्रैंडे जो है ये आपको 12 से 14 की एवरेज आराम सुकून से प्रोवाइड करती है, और कई केसेस में इससे बेहतर भी प्रोवाइड करती है। आप लोगों में से अगर कोई इस मॉडल की करोला ग्रैंडी या कोई भी करोला ग्रैंडी यूज़ कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस उस गाड़ी के साथ कैसा रहा, और दूसरी बात ये कि वो गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज क्या प्रोवाइड कर रही है, चाहे आप लॉन्ग पर और शहर के अंदर अगर गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि एसी के साथ गाड़ी क्या एवरेज दे रही है और बगैर एसी के आपकी गाड़ी आपको क्या एवरेज दे रही है। सो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस गाड़ी का आपको एक डिटेल टूर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलती रहें। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है, मतलब इसकी बॉडी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर, और आपको एक्सटीरियर में कोई भी इसका काम लेने के बाद नहीं कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़ गाड़ी का इंटीरियर है, वो वीडियो में आप आगे चलकर देखेंगे कि गाड़ी का इंटीरियर किस कंडीशन में है, और फिर पूरी गाड़ी को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, जो ग्रैंडी होती है 1.8, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये भी होती है कि ये गाड़ी की लेस एंट्री सिस्टम के साथ आती है। तो ये रिमोट की फॉब इस वक्त मेरे पास है, जिसके ऊपर कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉक है, अनलॉक है, इस गाड़ी की डिग्गी को आप चाबी से ही ओपन कर सकते हैं, और साथ ही आपको पैनिक बटन इसमें दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसके डोर लैचेस के अंदर आपको एक सेंसर मिल जाता है जो कि गाड़ी के स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए होता है, और की को डिटेक्ट करते हुए गाड़ी को लॉक या अनलॉक करता है। सो इसे मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं, और इंटीरियर के अंदर जब आप बैठेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई में ये एक वैल्यू टू मनी व्हीकल है, क्योंकि इंटीरियर इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है, स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है। सो क्योंकि ये गाड़ी पुश स्टार्ट बटन के साथ आती है तो हम ब्रेक प्रेस करके इसको कर लेते हैं स्टार्ट, और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। वाव मीटर के साथ ये गाड़ी आती है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से वेलकम करेगा आपको। 1,14,217 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक ड्रिवन है, और इसकी आस्किंग प्राइस है 5450। सो एक्सटीरियर की बात करते हैं और हेडलाइट्स को ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, ग्रैंडे आपको प्रोजेक्टर लाइट्स ऑफ़र करती है। ये लाइट्स नॉर्मली आपको फॉर्च्यूनर के अंदर भी नज़र आएंगी, ग्रैंडे के अंदर भी नज़र आएंगी, टोयोटा की और भी बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर सेम यही बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट्स यूज़ की जाती हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एलईडी डीआरएल्स भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और अगर आप इसके बम्पर के ऊपर देखेंगे तो ग्रैंडे आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड ऑफ़र करती है, इसके अंदर आपको ये चीज़ बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। इन सारे फीचर्स के साथ साथ ये वाली जो गाड़ी है ये आती है फ्रंट व्यू कैमरा सिस्टम के साथ, तो इसके बैच के अंदर आपको इसका फ्रंट व्यू कैमरा भी इंस्टॉल्ड मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ग्रैंडे के अंदर एक और बहुत ही मज़े का फ़ीचर आपको मिलता है, और इसकी विंड स्क्रीन के अंदर अगर आप यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे तो आपको एक सेंसर मिलता है। तो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे और बारिश हो जाएगी, और जैसे ही ये सेंसर विंड स्क्रीन के ऊपर पानी को डिटेक्ट करेगा, इसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी इसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। ये एक बहुत ही मज़े का फ़ीचर है।
उसके अलावा ग्रैंडे हमारे पास जो ये वाली गाड़ी मौजूद है ये आती है 16 इंचज़ के रिम्स के साथ। तो अगर आप इसके रिम्स और टायर्स देखेंगे तो ये ना सिर्फ स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है, मैं आपको क्लोज़ करके भी इनकी लुक दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ योकोहामा का टायर इंस्टॉल्ड है इनके ऊपर, ब्लू अर्थ वाला। तो टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है और 285/55 इसके टायर का साइज़ है और रिम्स का साइज़ है जी 16 इंचेस। उसके अलावा ग्रैंडे में आपको बेसिक ट्रिम्स या एसेसरीज़ आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं, जैसा कि इसके ये साइड स्कर्ट्स आप देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। ये मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और इनमें आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है। तो यहाँ पर ऊपर अभी क्योंकि मैंने सेंसर के ऊपर टैप किया है तो गाड़ी का लॉक या अनलॉक करने का मैकेनिज़्म आपको मिलता है। उसके अलावा सनरूफ तो ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती ही है। और अगर आप बैक साइड पर आएंगे सो रियर लुक्स इस गाड़ी की जो हैं वो टिपिकल कोरोला वाली ही हैं। अगर आप इसको बैक साइड से देखेंगे तो आपके पास साइड स्वैप जाइगेंटिक किस्म की लाइट्स मिलती हैं, जिसमें ये नीचे वाली जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये आ जाती है इसकी पार्किंग लाइट जो कि एलईडी में है। ऊपर आपके पास इसकी ब्रेक लाइट आ जाती है और फिर उससे ऊपर इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा टोयोटा की ब्रांडिंग है, ग्रैंडे की ब्रांडिंग है और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आती है कोरोला अल्टिस की ब्रांडिंग के साथ और नीचे CVT इंटेलिजेंट का बैज मिल जाएगा और 1.8 इसके इंजन की सीसीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और बैक साइड पर आपको ये जो लाइट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं रिफ्लेक्टर्स के अंदर, ये इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की हुई हैं, ये फैक्ट्री से इंस्टॉल्ड इन गाड़ियों के अंदर नहीं आती। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके इंटीरियर को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के इंटीरियर की ज़रा वाइड लुक देख लीजिए और इसकी कंडीशन भी आपको नज़र आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर इंटीरियर फ़ीचर्स के बारे में डिटेल से बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको काफ़ी सारे ऐसे फ़ीचर्स ऑफ़र करती है जो कि इस सेगमेंट के अंदर आने वाली दूसरी कोई भी गाड़ी ऑफ़र नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ये वो वाले फ़ीचर्स हैं जो कि आपको दूसरी गाड़ियाँ भी ऑफ़र करती हैं, लेकिन आगे चलकर आपको कुछ ऐसे फ़ीचर्स मैं बताऊंगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यही गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। अच्छा, ये रहा जी वो सेंसर जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, ये इसके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स का सेंसर है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर डिटेल में यहाँ पर हम देखें, अब ये सीट्स ही अगर आप इस गाड़ी की देख लें तो ये गाड़ी लेदर सीट्स के साथ आती है और ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इनकी लुक्स आप देख सकते हैं, कंडीशन ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। सो ग्रैंडे के अंदर हमें लेदर स्टेच्ड 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और ये एक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील ऑप्शन के साथ आती है। तो यहाँ पर आपके पास MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया के बटन्स हैं और इसके साथ साथ पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास ये सारे इसके लाइट्स के कंट्रोल्स हैं और इस गाड़ी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। बाकी वहाँ बिल्कुल राइट साइड पर आपको एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिल जाएगा और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसके मिलते हैं साइड मिरर्स के कंट्रोल्स, वो स्विचेस हैं और बिल्कुल ऊपर उसके आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। उसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो ग्रैंडे के अंदर आपको वही ड्यूल ऑप्टीट्रॉन टाइप का मीटर दिया जाता है जिसके अंदर आपको 240 किलोमीटर तक इसकी स्पीड मिल जाएगी और 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं। माइलेज की अगर बात करते चलें तो ये 114,000 के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है, जो कि 1,14,000 भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा MI डिस्प्ले के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इस तरह की बेसिक चीज़ें दी जाती हैं। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलती है एक जायगेंटिक किस्म की स्क्रीन जो कि इसका मल्टीमीडिया सिस्टम है और अच्छी बात यह कि ये एंड्रॉयड पैनल है तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी इसको यूज़ करते हुए और इसके अंदर आप बहुत सारी डिफरेंट ऐप्स को बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि गूगल मैप्स वगैरह, क्रोम, यूट्यूब, इस तरह की सारी चीज़ें आप इसके साथ बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास आ जाता है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जिसके बटन्स आपको यहाँ मिलते हैं, स्क्रीन पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ये गाड़ी यहाँ पर USB पोर्ट्स ऑफ़र करती है, जिसके अंदर USB पोर्ट अलग से है और चार्जिंग पोर्ट अलग से है और साथ ही आपको एक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आ जाती है। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है तो यहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह कोई भी चीज़ रख सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी आती है CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, तो इसकी आप गियर नॉब देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास मैनुअल का ऑप्शन भी है तो आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है और इसके साथ साथ ये गाड़ी आती है मैनुअली कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक,
प्लस आर्म रेस्ट की ऑप्शन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगर आप रूफ़ पर आ जाएंगे तो आपको ये गाड़ी सन शेड्स के ऊपर ना सिर्फ मिरर्स ऑफ़र करती है, बल्कि इसके साथ साथ बेसिक अमेनिटीज़ जैसे कि सन ग्लास होल्डर, लाइट्स और सन रूफ का ऑप्शन भी ऑफ़र करती है। तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे सन शेड के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट का ऑप्शन दिया जाता है। और अच्छी बात कि इसके वैनिटी मिरर्स के अंदर आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा जी, ये मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ नहीं आता। सिटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने इस वक्त मैक्सिमम पोजीशन पर पीछे की हुई है जहाँ तक ये हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे नीज़ मूव हो सकते हैं। यहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं और अगर आप इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं तो फिर नी स्पेस आपके पास ज़्यादा बचती है। और उसके साथ साथ लेदर इंटीरियर आपको बैक पर मिलेगा। आर्म रेस्ट ये गाड़ी ऑफ़र करती है जिसके ऊपर आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको एक और फीचर ऑफ़र करती है जो कि इस सेगमेंट की दूसरी कोई भी गाड़ी आपको ऑफ़र नहीं करती, और वो है ये। तो यहाँ पर दिए गए लैच की मदद से आप इसको अनलॉक करते हुए बड़ी ही ईजीली इसको आप ओपन कर सकते हैं। और इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप डिग्गी के अंदर लगेज बड़ा रख सकते हैं, कोई भी बड़ा लगेज अगर आपने रखना है तो वो आसानी से फिट आएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी के जो गाड़ी की डिग्गी है वो उसको कैबिन से ही एक्सेस हासिल कर सकते हैं। हम नॉर्मली जर्मन कार्स के अंदर इस तरह से ये एक्सेस दिया जाता है, या जापानीज़ गाड़ियों में भी जो क्राउन वगैरह आती है उसके अंदर आपको ये फ़ीचर मिलता है, और करोला में आपको ये फ़ीचर दिया जाता है। तो ये है जी इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और कंप्लीट इंटीरियर। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का आपके सामने इंजन बे, और ये गाड़ी आती है 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ। ड्यूल VVT-i इंजन इसमें आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ इंजन वे की लुक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंसुलेशन शीट मौजूद है और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सो इसे हम कर देते हैं क्लोज़। और वीडियो क्लोज़ करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2018 मॉडल टोयोटा करोला ग्रैंडे है और 1.8 लीटर वाली, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 54,50,000 रुपये। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।